हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आइए दोस्तों, समान हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम देखते हैं चैप्टर 1 वर्णमाला। वर्णमाला में सबसे पहले हम देखते हैं वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जिन्हें हम विभाजित नहीं कर सकते। ध्वनि वह शब्दों की आधारशिला है जिसके बिना किसी शब्द की कल्पना नहीं की जा सकती है। ध्वनियों को लिखित रूप वर्ण कहलाता है। अब वर्णमाला की बात करते हैं दोस्तों। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हम कहते हैं वर्णमाला। और वर्णमाला दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है लेखन के आधार पर। दोस्तों, उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10 और व्यंजन होते हैं 35, तो कुल होते हैं 45। लेखन के आधार पर स्वर होते हैं 13, व्यंजन होते हैं 35 और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। तो इस प्रकार से उच्चारण के आधार पर कुल 45 वर्ण होते हैं और लेखन के आधार पर कुल 52 वर्ण होते हैं। अब वर्ण की बात करते हैं। वर्ण दो प्रकार के वर्ण होते हैं। एक होता है स्वर, एक होता है व्यंजन। स्वर वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, स्वर कहलाते हैं। और लेखन आधारित वर्णों की स्वर की संख्या है 13। तो जिसमें आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ, औ, आह। तो लेखन के आधार पर दोस्तों स्वरों की संख्या है 13 और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या है 10, जिसमें ऋषि और और आह ये इनको इसमें से हटा दिया गया है। अर्थात लेखन के आधार पर 13 और उच्चारण के आधार पर 10 स्वर होते हैं। आइए अब बात करते हैं हम व्यंजन की। वे वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है, व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। आ स्वर के बिना व्यंजन वर्ण का उच्चारण संभव नहीं। आ स्वर के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। प्रत्येक उच्चारण में आ स्वर सम्मिलित होता है। इस प्रकार से मूल व्यंजन की संख्या 33 है, जिसमें से द्विगुण व्यंजन ढ़ को जोड़ देने पर व्यंजन की संख्या 35 हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं व्यंजन की हम बात करते हैं तो व्यंजन में सबसे पहले आता है स्पर्श व्यंजन, द्विगुण व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म संघर्षी व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यंजन वर्णों की। तो व्यंजन वर्ण में हम देखते हैं ये व्यंजनों के प्रकार दिए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जिसमें वर्ग 5 वर्ग होते हैं। का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। इसको हम दोस्तों कचट तप के जैसे याद कर सकते हैं। कचट तप। इन 5 वर्गों में 5 वर्ण होते हैं। पहला वर्ण, दूसरा वर्ण, तीसरा वर्ण, चौथा वर्ण और ये 5वां वर्ण। तो का वर्ग में देखते हैं हम। का वर्ग में होता है
का, खा, ग, घ, इंगा। चा वर्ग में देखते हैं चा, छा, जा, झ, या। टा वर्ग में देखते हैं टा, ठा, डा, ढा, ड़ा। ता वर्ग में देखते हैं दोस्तों ता, था, दा, धा, ना। और उसके बाद में पा वर्ग में देखते हैं हम पा, फा, पा, भा, मा। तो इस प्रकार से ये जो स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन जो कचट तत्व वर्ग के अंतर्गत आते हैं, जिसमें का, ख, गा, घा, चा, छा, जा, झा, टा, ठा, डा, ढा, ड़ा, ता, था, दा, धा, ना, पा, फा, बा, भा, मा। तो स्पर्श व्यंजनों की संख्या होती है दोस्तों 25। इसके बाद आता है द्विगुण व्यंजन। द्विगुण व्यंजन वे वर्ण है जो व्यंजन में तो है, ये जो हमको डा, टा वर्ग के डा और ढा दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं में एक दूसरा गुण समायोजित करके द्विगुण व्यंजन बनाया गया है, जिसमें ड़ा और डा है। ये 2 होते हैं दोस्तों। द्विगुण व्यंजनों की संख्या कितनी है दोस्तों? 2 है। इसके बाद में आते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन या, रा, ला, वा, इनकी संख्या दोस्तों है 4। इसके बाद में आते हैं ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन की संख्या है भी 4 होती है दोस्तों, सा, स, स, ह। इस प्रकार से हम कुल व्यंजनों की संख्या अगर हम जोड़ें तो व्यंजनों की कुल संख्या जो होती है दोस्तों वो होती है 35। इसके बाद में दोस्तों 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जिसमें छ, त्र, ज, स्र, ये 4 व्यंजन होते हैं संयुक्त व्यंजन। जो छ होता है आधा का और आधा सा से मिलकर बना होता है, और जो त्र होता है वो ता, आधा ता और आधा रा से मिलकर बना होता है, और ज्या होता है आधा जा और आधा इया से मिलकर बना होता है, और जो स्रा होता है वो सा, आधा स और रा से मिलकर बना होता है। इसलिए इस प्रकार से संयुक्त व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 4। चलिए व्यंजन में हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन की संख्या होती है 25, जिन्हें हम कचट तत्व के रूप में शॉर्ट में हम याद कर सकते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष कंठ, ताल, मूर्धा, दांत या ओंठ को स्पर्श करते हुए निकले स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय वायु फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष को स्पर्श करते हुए निकले स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन किस प्रकार से है? 2 प्रकार के स्पर्श व्यंजन होते हैं। एक होता है घोषत्व के आधार पर, एक होता है प्राणत्व के आधार पर। तो घोषत्व के आधार पर स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन अगर होता है तो उस आधार पर घोषत्व आधार पर स्पर्श व्यंजन होते हैं, और प्राणत्व आधार पर मुंह उच्चारण में मुंह से निकलने वाले वायु की मात्रा, वर्णों के उच्चारण में मुंह से निकलने वाली वायु की मात्रा प्राण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण किया गया है। तो हम देखते हैं दोस्तों घोषत्व के आधार पर, घोषत्व के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन है। एक होता है सघोष, अघोष, और एक होता है सघोष या घोष। ठीक है दोस्तों। अघोष वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन ना हो। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन ना हो। प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण स, 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 इस प्रकार कुल 13 अघोष व्यंजन है। तो ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर तंतुओं में कंपन ना हो अघोष व्यंजन कहलाते हैं, और इनकी संख्या है कुल 13। इनकी संख्या कुल कितनी है? 13। इसी प्रकार से होता है सघोष या घोष वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता हो, वे सघोष कहलाते हैं।
प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा ऊष्म का ह एवं सभी स्वर एवं अंतस्थ व्यंजन भी सघोष व्यंजन वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से सघोष व्यंजन वर्णों की जो संख्या है वो है 31। सघोष व्यंजन वर्णों की संख्या है 31। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब अघोष व सघोष व्यंजन वर्ण हम देखते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले अघोष। तो अघोष में हम देखते हैं दोस्तों, का वर्ग में का और खा जो वर्ण होते हैं ये अघोष के अंतर्गत आते हैं। का खा, चा वर्ग में चा छा, ता वर्ग में ता ठा, ता वर्ग में ता था, पा वर्ग में पा और फा। और ऊष्म व्यंजन सा, स्व और स्वा ये भी अघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से कुल 13 अघोष वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों हम सघोष वर्ण की बात करते हैं। तो सघोष वर्ण में का वर्ग में ग, घ, ड़, च वर्ग में ज, झ, इया, ता वर्ग में ड, ढ, ण, ता वर्ग में द, ध, न, पा वर्ग में ब, भ और म ये सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं। सभी स्वर सघोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ व्यंजन सभी स्वर अंतस्थ व्यंजन या, र, ल, व ये सघोष होते हैं। और ऊष्म व्यंजन हा ये भी सघोष के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से कुल 31 सघोष व्यंजन वर्ण होते हैं, जिसमें से सभी स्वर भी इसमें सम्मिलित हैं। चलिए दोस्तों, अभी हम प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण देखते हैं। तो प्राणत्व के आधार पर व्यंजन वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं, अल्प प्राण, एक महाप्राण। नाम से ही लग रहा है दोस्तों, अल्प प्राण वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती हो, अल्प प्राण कहते हैं। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में मुंह से कम हवा निकलती हो, अल्प प्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण तथा अंतस्थ व्यंजन अल्प प्राण व्यंजन वर्ण है। इस प्रकार कुल व्यंजन वर्ण अल्प प्राण व्यंजन वर्णों की संख्या 19 है। इसी प्रकार हम महाप्राण देखते हैं दोस्तों। वे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले, महाप्राण कहलाते हैं। ऐसे व्यंजन वर्ण जिनके उच्चारण में मुंह से अधिक हवा निकले, महाप्राण कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा समस्त ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। और इनकी संख्या है कुल 14। इनकी संख्या कितने दोस्तों? 14 है। अल्प प्राण, अब हम एक साथ बात करें दोस्तों अल्प प्राण व्यंजन के अंतर्गत देखते हैं। का वर्ग में अल्प प्राण व्यंजन वर्ण होते हैं ग, घ और ढ। च वर्ग में ज, झ, इया। ट वर्ग में ढ, ढ, ढ़। त वर्ग में द, ध, न। प वर्ग में ब, भ, म। और अंतस्थ व्यंजन यर, लव। इस प्रकार से कुल 19 अल्प प्राण व्यंजन वर्ण होते हैं। इसी प्रकार से हम बात करें महाप्राण में का वर्ग में ख और घ, च वर्ग में छ और झ, ट वर्ग में ठ और ढ, त वर्ग में ठ और ध, प वर्ग में फ और भ। ऊष्म व्यंजन स, सा, हा। इस प्रकार से इनकी संख्या कुल होती है 14।
द्विगुण व्यंजन, वे व्यंजन जो दो गुण को रखते हैं द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। डा और डा ये दो होते हैं, ड़ा और ड़ा ये दो होते हैं द्विगुण व्यंजन। इस प्रकार से हम आगे चलते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन वे व्यंजन वर्ण जिनका उच्चारण स्वर एवं व्यंजन वर्णों के बीच हो, अतः इस अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 4 है, यह ला। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण जीभ, तालु और ओठों के परस्पर स्पर्श से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण रूप से स्पर्श नहीं होता, अतः इन्हें अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन को अर्ध स्वर व्यंजन भी कहते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अगर हम देखें उच्चारण के अनुसार देखें हम तो नासिका, नाक से जो व्यंजन नाक के माध्यम से बोले जाते हैं वो व्यंजन आ, ड, य, व, न और म है। इसी प्रकार से दंत मूल जो दांत की सहायता से जो व्यंजन बोले जाते हैं वो है रा और ला, दंत मूल बोलते हैं। और दंत ऐसे व्यंजन जो दांत की सहायता से बोले जाते हैं, तावर के सभी और ला और सा। दांत और ओष्ठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं वह, और ओष्ठ के माध्यम से जो बोले जाते हैं वो है उ और पावर के सभी। ओठ और कंठ के माध्यम से जो व्यंजन वर्ण निकलते हैं, ओठ और कंठ के माध्यम से ओ, औ और ओ। कंठ और तालु के माध्यम से जो व्यंजन निकलते हैं वो है ए, और तालु के माध्यम से जो निकलते हैं ई, चावर्ग, या और स। ऐसे ही मूर्धा से जो वर्ण निकलते हैं वो है ऋषि, टा वर्ग, ऋषि और टा वर्ग, सा और रा। तो इस प्रकार दोस्तों अगर हम एक रूप में हम देखें वर्णमाला की हम बात करें एक रूप में, तो दोस्तों यहाँ पर उच्चारण के अनुसार अघोष और सघोष के अनुसार स्पर्श व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और स्वर सभी को बताया गया है, और अंतस्थ व्यंजन इनको भी इसमें बताया गया है। अल्प प्राण और महाप्राण के माध्यम से इस चार्ट में हमने दोस्तों समझाने की कोशिश की है। इस चार्ट के माध्यम से और आप अच्छे से समझ सकते हैं दोस्तों। हमारे चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।